नमस्कार, राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हाल ही में राजस्थान की जो सभी भर्ती परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, अन्य ग्राम सेवक, पटवारी, उनमें जो मार्गदर्शन की जो सीरीज़ है, पॉडकास्ट की सीरीज़ चल रही है और इसके साथ ही जो सभी पब्लिकेशन हैं उनमें बच्चों की डिमांड के मुताबिक बुक का रिव्यू की सीरीज़ भी चल रही है। आज हम एक ऐसी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जो बुक है, जिसको बच्चों की डिमांड है, वो पुस्तक है अवनी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली जो पुस्तक है, जिसके लेखक हैं धीर सिंह धाबाई सर। उनकी ओर से आने वाली ये जो पुस्तक है वो इसमें वैसे बेस्ट सेलर जो पुस्तक है वो है 2024-25 का जो नवीनतम संस्करण है वो है। एक तो ऐसे बच्चे जिनको ये तीनों पार्ट एक साथ चाहिए, जैसे पेपर फर्स्ट में आपके शिक्षा मनोविज्ञान आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी, वो इसमें सबसे पहले है। फिर सेकंड पेपर में आपकी पेडागोजी एंड आईसीटी जो शिक्षा शास्त्र और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये आते हैं। उनके लिए जो तीनों सेगमेंट है उनके लिए पुस्तक है। और जो ये पुस्तक है इसमें जो मुझे इसमें आरपीएससी के जो लेखक जैसा दावा करते हैं कि पिछली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न देने वाली ये बुक है। और इसमें जो फर्स्ट ग्रेड का जो लेटेस्ट सिलेबस है 2025, उसके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इसको लिखा गया है। और इसमें मैं आपको ये बता ही रहा था कि पेपर फर्स्ट में जो शिक्षा मनोविज्ञान आता है वो भी है और कुछ पुस्तकें अलग आती हैं, जैसे अलग अलग पब्लिकेशन शिक्षा मनोविज्ञान की अलग आती हैं और आईसीटी एंड पेडागोजी की अलग पुस्तक आती है। तो इन्होंने ये प्रयास किया होगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, आईसीटी एंड पेडागोजी, ये तीनों जो सेगमेंट है उनको यहाँ इसमें इन्होंने एक पुस्तक में यहाँ डालने का प्रयास किया है। और ये तीनों पार्ट है और इसने इसको विस्तृत लिखा है। जो बदलता हुआ जो पैटर्न है आरपीएससी का, जो हाल ही में पिछले कुछ सालों में पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति बदल रही है, उसके मुताबिक लिखने का प्रयास किया है। टू द पॉइंट जो अप्रोच है उसके मुताबिक लिखने का प्रयास किया है, लिखा है इसमें। और इसमें हर चीज़ को अच्छे से समझाया गया है कि यदि कोई बच्चा जो साइकोलॉजी से नहीं है वो भी इसे समझ पाए। आप अमूमन हर पुस्तकों में देखते हो वही इसमें है, जो सारणियाँ हैं, जो आरेख हैं, जो रेखा चित्र हैं, उनके माध्यम से इसमें बिंदुवार वो भी डालने का प्रयास किया। एक मुझे इसमें थोड़ा ठीक लगा कि यदि आप किसी भी इकाई को पढ़ेंगे, उस इकाई में आप क्या पढ़ेंगे वो उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स पे बिंदु बना करके लिख दिया कि भाई आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। और इनको जो इम्पोर्टेंट लगा वो इन्होंने कलरफुल बोल्ड हाईलाइट करने का प्रयास किया। जैसे किसी में ब्लैक एंड वाइट होता है, ये थोड़ी कलरफुल पुस्तक है। और इसमें एक जो मुझे विशेष बात लगी वो ये थी कि यदि आप अमूमन जो पुस्तकों में पढ़ते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जी प्रश्न लास्ट में दिए हुए थे, इसमें जो प्रश्न है पीवाईक्यू पूर्व की परीक्षाओं में जहाँ से आया है उस पैराग्राफ में उसको वहीं रखने का प्रयास किया है इन्होंने। ये जिससे ये भी होता है कि बच्चे की समझ विकसित होती है कि ये पैराग्राफ और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो समझ इसमें विकसित होती है। इस हिसाब से इन्होंने जहाँ से क्वेश्चन आया है लास्ट में नहीं देखिए, उस पैराग्राफ में वहीं उसको डालने का डाला गया है। बाकी इसमें एक थोड़ा ठीक लगा, जो यदि परिभाषाएं हैं कोई भी, उन पूरी परिभाषाओं को हिंदी वर्जन के साथ में इंग्लिश वर्जन भी हूबहू लिखा, और शब्दावली है उसको हिंदी के साथ में इंग्लिश वर्जन में भी लिखा है। फॉन्ट साइज भी मुझे ठीक लगी, इसकी पेज क्वालिटी भी मुझे प्रीमियम लगी, ठीक लगी। और इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से सेगमेंट कितने के। आप यूँ नहीं सोचें कि भाई ये आप यदि 3 पार्ट है तो शायद इसको कम लिखा होगा। इसमें न ज़्यादा कम लिखा गया है, न ज़्यादा बहुत बड़ी बनाया गया। इस पुस्तक को जितनी होनी चाहिए आवश्यकता उतना इसको लिखा गया है। इसमें जैसे मैं आपको मनोविज्ञान की बात करूँ जो पेपर फर्स्ट में आती है, मनोविज्ञान है 178 पेज में इसको डाला गया है। और बाकी जैसे आपकी इसमें जो आईसीटी और पेडागोजी है वो दोनों पार्ट को जो सेकंड पेपर में आते हैं वो 96 पेज में डाला गया है। टोटल दोनों तीनों सेगमेंट में को मिला करके इसमें 272 पेज की ये पुस्तक है। इसकी फिक्स रेट है जो 210 फिक्स रेट है। तो बाकी ये आपके हिसाब से आप बड़े शहरों में कम या ज़्यादा में मिल सकती है। ये तो मुझे पढ़ने के बाद में इस पुस्तक की जो विशेषताएं लगी। अब इस पुस्तक को मैं आपको अलग से अंदर से इसमें कहाँ कैसा क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो साइज थोड़ा ये बड़ा हो सकता है पर मैंने पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। ये आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं। इसके जो लेखक हैं वो धीर सिंह धाबाई सर हैं। मैं इसका जो ये पीछे का भाग आपको ये दिखा देता हूँ। ये जैसे इसका पीछे का भाग है
और ये धीर सिंह जी दवाई बेच है जो बिल्कुल एजुकेशन साइकोलॉजी में एक सफल हस्ताक्षर है। ये इसकी अपन बात कर रहे थे 210 रुपये इसकी फ़िक्स रेट है। आप इसका अंदर का जो फ्रंट पेज आप ये देख सकते हैं, जैसे आप देख लें, ये इनका लोगो है और अवनी पब्लिकेशन। फिर जैसे ये इनकी जो इकाई है, जैसे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इकाई फर्स्ट है जो पेपर फर्स्ट में आएगी। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, ये आप सारणी देख लें, 23 पेज में है। मैं बता रहा था आपको, न ज़्यादा कम न ज़्यादा लिखा गया। किशोर अधिगमता विकास, अधिगम, समायोजन, कुसमायोजन, रक्षा की युतियाँ, मार्क्सन स्वास्थ्य, स्वयं बुद्धि, ये महत्वपूर्ण संप्रति। 178 पेज में इनको पेपर है। जो फर्स्ट में एजुकेशन साइकोलॉजी आती है वो है। फिर सेकंड पेपर में जो आपके पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, वो संप्रेषण कौशल, इसका उपयोग, शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, ये 200 ये टोटल मैंने आपको बता दिया कितने पेज की है। और ये आईसीटी है, ये आप देख सकते हैं, शिक्षण तकनीक, समरणीय तथ्य और प्रमुख पुस्तकें, ये टोटल 272 पेज की पुस्तक है। ये इसका यहाँ पाठ्यक्रम है और ये अनुक्रमणिका थी। ये आपका जो आरपीएससी का पाठ्यक्रम है। ये आप इसका जो पहली इकाई है, जो पेपर फर्स्ट में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता, जो मैं आपको बता रहा था कि आप अंदर क्या पढ़ेंगे वो इन्होंने यहाँ दे दिया। शिक्षा अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, ये आप पोज करते के भी देख सकते हैं, 4K क्वालिटी में देख सकते हैं। और फिर आप देख लें, जैसे क्रो एंड क्रो की जो इनकी परिभाषा है, इनको इन्होंने कलर में किया है। ये पूरी जो पुस्तक है वो कलरफुल है। एक मुझे आपको बता रहा था कि मुझे ये जो सबसे ठीक लगी, जहाँ प्रश्न जहाँ से आए इन्होंने वहीं दे दिया। जैसे आप देख सकते हैं, एडुकेम लैटिक भाषा का शब्द है, आरपीएससी 2011 में पूछा गया। एजुकेशन का जहाँ पार्ट है उन्होंने वहीं से दे दिया वहाँ बच्चे की। और ये आप देख सकते हैं, जैसे ये भी शिक्षा के 3 प्रमुख आधार स्तंभ वहीं दे दिया बीच में। ये ऊपर आरेख, डायग्राम वगैरह बना रखे हैं। जैसे मैं आपको पेज क्वालिटी की कह रहा था, पेज क्वालिटी भी है। और आप पहले भी देख चुके हैं कि जो अवनी की जो किताबें आती हैं वो कलरफुल आते हैं। बाकी मार्केट में कैसे आती है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे ये विलियम वुंट, इनके बारे में देखो, यहाँ भी ये जो आया हुआ है प्रश्न वो यहीं दे दिया। इनको जो इम्पोर्टेंट लगा वो बॉक्स में कर दिया। और ये प्रकार्यवाद ये आप देख सकते हैं। जैसे ये जो दूसरी इसकी है यूनिट है, वो आप देख सकते हैं, किशोर अधिगमकर्ता का विकास, जो मैं ऊपर बता रहा था वही खासियत। और फिर आप देख सकते हैं क्रो एंड क्रो परिभाषा, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे हिंदी में लिख दी और यहाँ इन्होंने वर्जन पूरा का पूरा इंग्लिश में दे दिया। काफ़ी बार इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, बल्कि बोर्ड इंग्लिश वाले वर्जन को ही मानता है आरपीएससी, या जो भी आपके बोर्ड परीक्षाएँ करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये मुझे इनकी पेज क्वालिटी भी ठीक लगी, फ़ॉन्ट साइज़ भी ठीक लगी और जगह भी ठीक है। जो जहाँ प्रश्न आया वो वहीं दे दिया। ये आप देख सकते हैं। खैर पूरी पुस्तक दिखाना तो वो वैसे ठीक भी नहीं रहता है, ठीक है। ये आप अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो इन्होंने यहाँ दे दिया। जैसे ये कुछ पेज मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे ये आप शिक्षा मनोविज्ञान में आप देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कथन है उनको भी इन्होंने जो लाल कलर में इनको हाईलाइट किया है कि कौन सा कथन क्या है, किसने क्या कहा, जहाँ से अमूमन प्रश्न बन जाते हैं। ये प्रश्न यहाँ आया हुआ इन्होंने बीच में डाल दिया है। जैसे ये अधिगम वाला पार्ट आप ये देख सकते हैं, पोज करके भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये परिभाषाएँ हैं। ये यहाँ आप ये पेडागोजी वाला पार्ट है, देख सकते हैं, जैसे संप्रेषण कौशल व इनका उपयोग, ठीक है। जैसे ये जो सेकंड इकाई है वो है, ये आप देख सकते हैं, कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति, कया भाषा, वही संस्कृत में जो आया वो भी दे दिया। जैसा जहाँ से उठाया वैसा वहाँ दे दिया। ये भी संस्कृत में आए हुए प्रश्न दे दिए। तो मुझे कुल मिला के इनका ठीक लगा। जैसे एडगर डेल की जो परिभाषा है हिंदी में वर्णन दे दिया और इंग्लिश में दे दिया। और एडगर डेल का जो प्रश्न आया है वो भी वहीं से इन्होंने यहीं इसको रख दिया है। जैसे आप शिक्षा जो आधुनिक शिक्षण के प्रतिमान के जो परिवार है वो आप पॉज करके देख सकते हैं। ये यहाँ तक, ये आप आईसीटी वाला देख सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शैक्षिक तकनीकी, प्रश्न आए हुए आप लिखावट देख सकते हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये समरणीय तथ्य इन्होंने अलग से हाईलाइट करके किसने क्या कहा, अधिकोण किसने क्या सिद्धांत दिया, वो भी बड़ा बन जाता है। ये आप देख सकते हैं। और उनके लेखक, ये इसका अंतिम पेज, और ये आपका इसका
फ्रंट पेज। तो ये था हमारे बीच में शिक्षा मनोविज्ञान धीर सिंह धाबाई ICT पेडागोजी, जो कंबाइंड बुक है इसका। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और ऐसे ही बनाए रखें। और इसे जो बुक का रिव्यू है इसमें आप अपने सुझाव भी दें और क्या सुधार किया जा सके कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।